आज के टाइम पे मैं आपके सामने बिहार का नाम लूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? गुंडागर्दी, करप्शन, अनपढ़ लोग, मजदूर, चोरियां, कोई स्कैम? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही इमेज आती है। हाल कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि हमें माँ बहन की गाली दे दो पर बिहारी मत बुलाओ। देखो हम रा को ड़ा बोलेंगे पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। बिहार से जब कोई न्यूज आती है तो या तो कोई ब्रिज चोरी हो जाता है, या कोई सड़क उठा के ले जाता है, या फिर कोई पेपर लीक हो जाता है। जब भी कोई न्यूज आती है नेगेटिव होती है। जहां भी न्यूज देखो बस यही बोल रहे हैं लोग कि बिहार की लिटरेसी में प्रॉब्लम है, वहां की पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, वहां की लोगों में सिविक सेंस की तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड ऑनेस्टली लोग ये सब कुछ क्यों ना बोले? अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि पटना में मेट्रो चलनी शुरू हुई। ये वहां के लोगों के फायदे के लिए ही बनाई गई है, पर लोग वहां पे भी पान गुटखा थूकने लग गए हैं। पूरे मेट्रो पे जहां देखो लाल निशान है दीवारों पे। जब भी ये सारी न्यूज और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आती हैं, कमेंट्स में हमेशा एक ही लाइन होती है, ऑफ कोर्स इट्स बिहार। हाल कुछ ऐसे हो गए हैं कि किसी दूसरे स्टेट में भी अगर कोई कुछ गलत करे तो उन अजीब वीडियोस के नीचे भी लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बिहार ही होगा। पहले लोग कहते थे एक बिहारी सब पे भारी, अब लोग कहते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। तो सवाल शायद ये आता है कि बिहार को इतना हेट मिल क्यों रहा है? क्या वो ये सब डिजर्व करते हैं? एंड बिहार में एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। इस वीडियो के थ्रू ना ही मैं बिहार को ना बिहार के लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। इनफैक्ट थ्रू दिस वीडियो मैं मेजरली आप लोगों से ही बात करना चाहता हूं, बट एट द सेम टाइम ये वीडियो आपको डिफेंड करने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो मैं सिंपली इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे वही बिहार जो कभी एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का एक सेंटर था और जहां की हिस्ट्री और कल्चर इतनी रिच थी, आज इंडिया का पुअरेस्ट एंड शायद वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टेट्स बन गया है। तो अपने और मेरे फायदे के लिए कोई भी हेटफुल कमेंट करने से पहले ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। पर हाँ, इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। अगर आपको लगता है आपको प्रॉब्लम समझ आती है तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ कि ये हेट क्यों इतना फैल रहा है और ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है। नहीं, सही में ये वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ कि तुम्हारा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड व्हाट डू यू थिंक कि इतनी हेट क्यों मिलती है बिहार को। दिस क्वेश्चन इज ओपन टू एवरीवन। वीडियो के एंड में देखते हैं अगर हमारे थॉट्स मैच होते हैं या नहीं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी बुरी है। तुम्हें पता है इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम इज अबाउट 2.2 lakhs एनुअली पर ईयर, पर अगर हम बात करें सिर्फ बिहार की, वहां पे इट्स अबाउट 66,000। दैट्स 1/3। मतलब एक एवरेज बिहारी महीने के सिर्फ 5,500 से 6,000 रुपए कमा रहा है। बस इस लेवल की गरीबी में एजुकेशन अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल तो भूल ही जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स का भी हाल खास नहीं है। और जब ढंग से एजुकेशन नहीं मिलती तो जुगाड़ चलता है, घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, पेपर लीक होने की कोशिश होती है, सरकारी नौकरी के लिए भी फेक डिग्रीज बनती हैं। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं देता। इस सब के ऊपर अगर बात करें माइग्रेशन की तो 50% ऑफ द फैमिलीज इन बिहार माइग्रेट कर जाती हैं, मतलब दूसरे शहरों में जाती हैं। कंट्री में जितने भी सीजनल माइग्रेंट्स हैं उसमें से 90% तक बिहार से आते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट से मजदूरी, क्लीनिंग के जॉब्स, डिलीवरी बॉयज ऐसे काम करते हैं। ये जब शहरों में आते हैं इनको आराम से रहने की जगह नहीं मिलती, इनको इज्जत नहीं मिलती। नौकरी ढूंढते हैं तो बाकी लोग से कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके चक्कर में वहां भी इन्हें हेट मिलती है। ना घर पे रह पा रहे हैं ना बाहर जा पा रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस के हिसाब से बिहार के स्कूल्स का हाल इतना खराब है कि वहां अटेंडेंस तो लो है ही, बाउंड्री की दीवारें नहीं है। कुछ स्कूल्स में प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, यहाँ तक कि कुछ स्कूल की तो बिल्डिंग ही नहीं है, सिर्फ कागज पे स्कूल है। इस सब के बाद भी बहुत लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। बिहार के कई लोग आज भी अपनी कल्चर और अपने हिस्ट्री पे ही प्राउड हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे आज से कई साल बाद जो अभी उनका हाल है यही इनकी हिस्ट्री रहने वाली है। हर साल बिहार में एग्जाम के पेपर लीक होने की खबर तो कॉमन हो चुकी है, बस इंतजार रहता है कि कब अनाउंस होगा। पर इन सारे नंबर से जरूरी है ये बात समझना कि बिहार में प्रॉब्लम सिर्फ पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की ही है।
देखो, अगर तुम किसी भी जगह को समझना चाहते हो तो ये देखो कि वहां के लोग कैसे जीते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, ये देखो। जब आप ट्रेन में जा रहे होते हो और अनाउंसर बोलता है कि अगला स्टेशन बिहार का है, अचानक से सब अपने बैग को थोड़ा और टाइट पकड़ लेते हैं। ये लोगों का रिफ्लेक्स बन चुका है, बिना सोचे करते हैं ये। क्या ये बात एक स्टीरियोटाइप है? हाँ, बट क्या ये बात होती है? ऑल्सो हाँ। फिर बाकी स्टीरियोटाइप्स कि पब्लिक स्पेसेस में सबसे ज्यादा लाउड कौन होता है, ट्रेन्स में सबसे ज्यादा हल्ला कौन करता है, पान गुटखा थूकने के सबसे ज्यादा निशान कहाँ मिलते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, पर जब बार बार यही दिखता है तो समझ आता है कि कुछ तो फंडामेंटली ही गलत है। पर जहां ये लोगों की खुद की पर्सनल सिविक सेंस की प्रॉब्लम थी, पॉलिटिक्स पे एक नजर डालते हैं। कुछ टाइम पहले बिहार बंद हुआ था, जिसके चक्कर में सड़कों पे एम्बुलेंसेस तक को रोक लिया। एक प्रेग्नेंट औरत को भी गाड़ी में ही रोके रखा। क्या उसकी जान जरूरी है? नहीं, बंद ज्यादा जरूरी है। ये चीज गलत है, आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर खैर, इस पे भी क्या बोले, इन्हीं लीडर्स को इन्हीं लोगों ने चुना है। इलेक्शंस के टाइम पे सबको पता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जॉब्स, ये सब कुछ चाहिए एक आम इंसान को। पर वोट दिए कैसे जाते हैं? कास्ट के हिसाब से। 200-500 में वोट बिक जाता है, शराब की बोतल और चिकन के साथ। मतलब वहां के लोगों को प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन भी पता है, बस कुछ करना नहीं है। एट दिस पॉइंट ये तो सेल्फ सैबोटाज हुई, खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ये। एक तरफ शिकायत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ जब इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाता है तो रात भर में ब्रिज चोरी हो रहे हैं। सड़क अभी तक सूखी भी नहीं होती, उसका मटेरियल उठा लिया जाता है। तालाब भर दिया जाता है कंक्रीट से और उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। सबको पता है कि ये बात गलत है, बस अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब पूरी सोसाइटी ही ऐसा बिहेव कर रही है, सबके लिए नॉर्मल है ये, तो कैसे सिस्टम सुधरेगा? सिस्टम वही लोग चलाते हैं जो इस सोसाइटी से आते हैं। अगर सोसाइटी में ही चोरी नॉर्मल है तो सबको नॉर्मल लगेगा। अगर जनता को ही अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए तो नेता क्या ही कर लेगा? जब एक मेजॉरिटी ऑफ अ स्टेट की प्रायोरिटी ही गलत है, जिनके लिए विकास नहीं कास्ट इंपॉर्टेंट है, मुद्दे नहीं लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, तो यही सब मिलेगा ना। बहुत आसान है बोलना कि बिहार को रिस्पेक्ट नहीं मिलता और उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, पर ये बोलने का हक सिर्फ उन लोगों के लिए है हु आर एक्चुअली इस सब के होने के बावजूद स्टिल ट्राइंग फॉर अ बेटर सोसाइटी। अगर लोग प्रॉब्लम का ही पार्ट हैं तो उन्हें कंप्लेन करने का हक ऑनेस्टली नहीं है। बिहार की सिचुएशन का केस काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ऑनेस्टली सोल्यूशन सबको पता है। सब जानते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और सरकार से क्या हक से मांगना चाहिए। स्कूल बनाओ, रोड्स बनाओ, जॉब्स दो, बेसिक चीजें हैं। बट अगर बिहार को खुद को फिक्स करना है तो वहां के लोगों को फ्रॉम विद इन ठीक करना पड़ेगा, कोई और उनके लिए नहीं करेगा। आते रहेंगे ऐसी वीडियोस, बनते रहेंगे ऐसे मीम्स। बिहारी आज के टाइम पे लोगों को गाली लगती है, एक इंसल्ट लगता है, बट इसको एक फैक्ट लेके मत बैठ जाओ, ये परमानेंट नहीं है। बिहार अपना सिचुएशन सुधार सकता है इफ दे वोट फॉर द राइट पीपल। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है पॉलिटिक्स का। कास्ट, चिकन, दारू छोड़ो, एक्चुअली जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनको वोट दो। दूसरी चीज, सिविक सेंस सीखो और सिखाओ। एक अच्छा सिटीजन कैसे बने, ये चीज आपको सरकार नहीं सिखाती है, ये आपका खुद का काम है। पब्लिक स्पेसेस को रिस्पेक्ट करो, पान गुटखा हर जगह थूकना बंद करो और जिसको देखते हो उसे भी रोको। ट्रेनों में सही बिहेव करना शुरू करो, एंड अगर तुम्हें दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है, अगेन स्टैंड अप फॉर इट। टोको किसी को कोई कुछ गलत कर रहा है तो। ये सारी छोटी चीजें लगती हैं, बट इसी से हमारी इमेज बनती है। प्रॉब्लम का नहीं और सोल्यूशन का पार्ट बनोगे तो धीरे धीरे ये स्टीरियोटाइप भी टूटेगा। एज सिटीजन्स तुम्हारे पास भी बहुत कंट्रोल है। स्टैंड अप अगेंस्ट जो चीजें गलत हो रही हैं। स्कूल में टीचर्स नहीं आ रही, प्रिंसिपल को बोलो। प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेता, कंप्लेंट फाइल करो। हर चीज की प्रोविजन है। अगर बिहार के लोग चुप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, और अपने स्टेट से भाग के दूसरे स्टेट्स में जाना ये भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बिहारी एक दिन गाली नहीं बट एक गर्व का शब्द बने, या एट द वेरी लीस्ट आप चाहते हो कि बाकी दुनिया जब हमें देखे तो एज वन यूनिफाइड पावर देखे, नॉट फॉर ऑल दी स्कैम्स, करप्शन एंड बैड सिविक सेंस, तो हम सबको मिलके कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और ज्वाइन कर लो वायर का व्हाट्सएप ग्रुप। वहां हम ये वीडियोस डिस्कस करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं एंड डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ज्वाइन करना मत भूलना। और उसी के साथ अगर आप हमारी जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर बिकमिंग अ मेंबर। मेंबर्स के लिए हमने कुछ एक्सक्लूसिव इमोजीज बनाए हैं जिनको आप कमेंट्स में स्पैम कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस रियली हेल्प्स अस। उसी के साथ अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने ये वीडियो यहाँ एंड तक देखी, तो कमेंट से वायर और हार्ट वाला इमोजी डाल दो ताकि वी नो हु यू आर। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।